इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है? 9/11 के पहले, 2001 के पहले ये टॉप ऑफ द चार्ट्स था, नंबर 1 पे था। मेरी पुरानी किताब आप देखेंगे, नंबर 1 पे था, वाई इज पॉलीगमी अलाउड इन इस्लाम। इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है, नंबर 1 था। 9/11 के बाद ये नंबर 5 पे आ गया। तो टॉप ऑफ द चार्ट्स में ऊपर नीचे होता है। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रही, उस तरीके से ये टॉप ऑफ द चार्ट बदलते रहता है। मैं जवाब देने के पहले ये साफ जाहिर करना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि आप सिर्फ एक औरत से शादी करो। आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ सकते हैं, चाहे रामायण, वेदा, बाइबल, यहूदी की किताब, ईसाई की किताब, हिंदू की किताब, कोई भी किताब में यह नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक औरत से शादी कर सकते कुरान के अलावा। आप जब रामायण पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री राम के वालिद राजा दशरथ की एक से ज्यादा बीवी थी। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में श्री कृष्ण की कितनी बीवी थी? 4, 10, 100, 1000, 16,108। जब श्री कृष्णा की 16,108 बीवियां हो सकती है तो हम मुसलमान की ज्यादा से ज्यादा 4 क्यों नहीं हो सकती? तो हिंदू मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे आप रख सकते हैं, कोई भी मुमानियत नहीं है। आप जब यहूदी की किताब पढ़ेंगे, ईसाई की किताब पढ़ेंगे, तोरा पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। यहूदी मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे रख सकते हैं। वो गर्शम बिन यहूदा, रबाय गर्शम बिन यहूदा 11वीं सदी में एक साइनॉड पास किया, एक हुक्म जारी किया कि यहूदी सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। लेकिन सन 1950 तक के जो यहूदी मुसलमानों के देशों में रहते थे, उसे कहते थे सेफरेटिक कम्युनिटी, यहूदी एक से ज्यादा बीवी रखते थे। जब चीफ रबाय ऑफ इजराइल, उन्होंने जब हुक्म जारी किया कि अभी यहूदी सिर्फ एक बीवी रख सकते, उसके बाद यहूदी अभी आज एक बीवी से ज्यादा नहीं रखते। लेकिन यहूदी मजहबी किताब के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते। ईसाई मजहबी किताब के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते। वो चर्च एक रुकावट पैदा करता है और कहता है कि क्रिश्चियन मर्द सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। हिंदू मजहब के हिसाब से जितने चाहे उतने रखिए। ये एक हुक्म पास किया गया था इंडियन पेनल कोड में सन 1954 में अंडर स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें कहा गया है कि हिंदू सिर्फ एक बीवी रख सकता है। कौन कहता है? हिंदुस्तानी इंडियन पेनल कोड, हिंदू मजहबी किताब नहीं। जब आप पढ़ते एक रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम 1975, पेज नंबर 66 और 67, वहां लिखा है कि हिंदुस्तान में 10 साल के दरमियान सन 1951 से लेकर सन 1961 तक के, इन 10 साल के दरमियान जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, इन्हें 4.31% 4.31% ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, 4.31 यानी तकरीबन 4.25% मुसलमान हिंदुस्तान में एक से ज्यादा बीवी रखे थे इन 10 साल के दरमियान। वही रिपोर्ट कहती है, लेकिन हिंदू इन 10 साल के दरमियान 5.06 5.06% केप्ट मोर देन वन वाइफ, यानी 0.75% मोर, 0.75% हिंदू मर्दों ने एक से ज्यादा बीवी रखी बनिस्बत मुसलमानों के। इंडियन लॉ मुसलमानों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत है, हिंदू को नहीं देता। फिर भी हिंदू मुसलमान से ज्यादा एक से ज्यादा बीवी रखते हैं।
ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर हिंदू गवर्नमेंट हिंदुओं को इजाजत देती थी एक से ज्यादा बीवी रखने की तो कितने करते थे मुझे पता नहीं। इजाजत नहीं देने के बाद मुसलमान को हरा दिए, इजाजत देंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा था कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसमें लिखा है कि सिर्फ एक बीवी रखो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद औरतों के साथ चाहे 2, 3 या 4 हो उनके साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये अल्फाज सिर्फ एक से शादी करो सिर्फ कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन इनके दरमियान अगर अदल न कर सके तो सिर्फ एक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 129 में कि औरतों के बीच में, बीवियों के बीच में अदल करना मुश्किल है, लेकिन उनसे एकाएक उनको छोड़ मत दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीवियों के दरमियान अदल करना मुश्किल है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुसलमान को 4 बीवी रखना फर्ज है, ये बिल्कुल गलत है। एक से ज्यादा बीवी रखना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मुबाह है, ऑप्शनल, इजाजत है। रखना चाहो तो रख सकते हैं, फर्ज नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है। आज का साइंस ये कहता है कि आमतौर पे जब इंसान पैदा होते हैं तो लड़की और लड़के का परसेंटेज पैदा होने का यकसा है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है, आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछिए जो बच्चों का डॉक्टर है, आज की साइंस ये कहती है कि लड़की डिजीज और जर्म्स से और अच्छे से मुकाबला कर सकती है बनिस्बत लड़के से। द फीमेल सेक्स इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो औरत जात है बीमारियां लड़ने के मुकाबले में मर्द से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए बच्चों के एज में आप पाएंगे कि लड़के ज्यादा मरते हैं बनिस्बत लड़कियों से। सो पीडियाट्रिक एज में ही, बचपन में ही आमतौर पे लड़के की तादाद लड़कियों से कम होती है। जिंदगी हम गुजारते हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे एक्सीडेंट में, शराब के वजह से, ड्रग के वजह से, जंग के वजह से। इन में मौत ज्यादा मर्दों की होती है बनिस्बत औरतों से। इसके वजह से आज औरतों की तादाद दुनिया में मर्दों से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए मुल्क में 42 लाख औरतें मर्दों से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में, एक मुल्क में, यूएसए में 42 लाख 4.2 मिलियन औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में 12 लाख औरतें मर्द से ज्यादा है। 1.2 मिलियन फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। सिर्फ जर्मनी में 16 लाख 1.6 मिलियन फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। 16 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ रशिया में 10.7 मिलियन, 1 करोड़ 7 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि कितने औरतें मर्दों से ज्यादा है सारे दुनिया में। चंद शहर है, खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, हिंदुस्तान, जिसमें औरतों की तादाद मर्दों से कम है। और इसकी वजह है बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसकी वजह है कि औरतों की तादाद मर्दों से कम है क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर जब पता लगता है कि लड़की है उसे गिराया जाता है, पैदा होने के बाद उसका कत्ल किया जाता है। एक रिपोर्ट थी बीबीसी पे जिसका नाम था लेट हर डाई, प्रोग्राम का नाम था असाइनमेंट। एक ब्रिटिश रिपोर्टर, उसका नाम था एमिली बेकरिन, वो कहती है कि हर रोज हिंदुस्तान में कम से कम 3000 बच्चे जब पता लगता है
कि वो लड़की है वो गिराए जाते हैं, वो मारे जाते हैं पेट के अंदर ही, अबॉर्टेड, फिटिसाइड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ तो हर साल 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन फीटसेस, बच्चे जब पता लगता है मां के कोख के अंदर लड़कियां हैं, उन बच्चियों का कत्ल किया जाता है, पेट में ही कत्ल किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुताबिक जितने लड़कियां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होती है, हर 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है पैदा होने के बाद। इसीलिए आज हिंदुस्तान में औरतों की तादाद मर्दों से कम है। हर 1000 मर्द के पीछे 930 औरतें हैं। हर 1000 मर्द के पीछे 930 औरतें हैं, यानी हर 100 मर्द के पीछे तकरीबन 93 औरतें, 7% औरतें कम हैं। इसीलिए हम दो, हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। अभी जरा गवर्नमेंट, अभी कुछ चंद हफ्ते पहले मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद सिर्फ लड़की हो। अभी जरा चेंज हो गया, मैं 1 के बाद 2 बच्चे हो, तीसरा चाहते तो लड़के होना चाहिए, मना मत करो। अभी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में 40 मिलियन, 4 करोड़ औरतें मर्द से कम हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कई लड़कियां मां के पेट में जन्म लेने के पहले उनका कत्ल किया जाता है, दुनिया में आने के पहले उनका कत्ल किया जाता है। और कई बार जब औरत पैदा होती है, तमिलनाडु में 40% लड़कियां जब पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनका कत्ल किया जाता है। आप बड़े बिलबोर्ड देखेंगे राजस्थान में और हिंदुस्तान के कई शहर में कि 500 रुपया खर्चा करो, 5 लाख रुपया बचाओ। आपसे कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी करो, 500 रुपया खर्चा करो, मालूम करो क्या आपके पेट में बच्चा लड़की है, उसको 5 लाख रुपया बचाओ। 2-3 लाख उसकी परवरिश में और बाकी की 2-3 लाख उसके दहेज में। अगर ये शैतानी हरकत, ये कत्ल अगर बंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी 20, 30, 40 साल में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होंगी। पहले स्टैटिस्टिक्स अब देखेंगे पूरी दुनिया की, कहती थी कि तकरीबन 1% औरतें मर्दों से ज्यादा है। हर 1000 में 10 औरतें मर्दों से ज्यादा है। अभी स्टैटिस्टिक्स देते, ये चंद साल पहले थी, अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि हर 1000 में 10 मर्द ज्यादा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि औरत मर्द बराबर है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि मर्द औरत से ज्यादा है। हर 1000 औरत के पीछे 10 मर्द ज्यादा है। ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स सही है वो छोड़िए, आज तहकीक करने के बाद मालूम पड़ता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के पैदा होते हैं। मतलब 7% बच्चे जब पता लगता है कि वो लड़की है, वो गिराई जाती है। और आज की साइंस कहती है कि लड़की बीमारी को ज्यादा मुकाबला कर सकती है। 15 साल की उम्र तक के भी ये सेम रेशो है, एवरी 100 फीमेल 107 मेल। हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के, मतलब जो लड़कियां जिंदा रहती है उसे भी कत्ल किया जाता है। साइंस कहती है लड़की और ताकतवर जात है मेडिकली, फिर भी इंसान लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं। सिर्फ चाइना में 5.1 करोड़ 51 मिलियन 5 करोड़ 10 लाख आदमी औरतों से ज्यादा है। सिर्फ चाइना में कत्ल बंद हो जाएगा तो दुनिया का रेशो उल्टा हो जाएगा। चाइना और इंडिया मिला के 9 करोड़ से ज्यादा आदमी औरत से ज्यादा है। अगर ये शैतानी हरकत बंद हो जाएंगी तो आप सोच सकते कितनी औरतें मर्दों से ज्यादा रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में जी रही है,
यूएसए के स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 42 लाख औरतें मर्दों से ज़्यादा है। अगर हर औरत अपने लिए मर्द चुन चुकी है, फिर भी 42 लाख औरतें को मर्द नहीं मिलेंगे। अगर आपकी बहन या मेरी बहन इन 42 लाख औरतों में से एक है जिसे शौहर नहीं मिला, तो ऐसे औरतों के पास दो चारा होता है। एक चारा है कि वो ऐसे आदमी से शादी कर ले जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके पास बीवी है, या वो बाजारी औरत बन जाए, शी बिकम द पब्लिक प्रॉपर्टी। आप कहेंगे बाजारी औरत, पब्लिक प्रॉपर्टी, इतना कठिन लफ्ज, इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्ड आई कैन यूज। वो पब्लिक की जीनत बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी। और कोई भी अच्छी लड़की ये कहेंगी कि वो पसंद करेंगी कि वो उस आदमी की बीवी बने जो पहले से शादीशुदा है, बनिस्बत बाजार की जीनत बने। इसीलिए इस्लाम में एक से ज्यादा शादी करने के लिए कुछ मर्दों को इजाजत है ताकि वो औरतों की हिफाजत कर सके। और मैं जानता हूं कि कोई भी औरत दुनिया में खुश नहीं होंगी अपने शोहर को बांटने से। अपने शोहर को बांटने के लिए कोई भी औरत आमतौर पे खुश नहीं होंगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस्लाम में अगर वो औरत सही मुस्लिमा है और दुनिया की हालत जानती है और इस्लाम के अहकामात को जानती है, वो क्या कहती है? इस्लाम का रूल है, शरिया का रूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटे नुकसान को बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो छोटा नुकसान ये है वो मुस्लिमा अपने शोहर को बांट रही है, बड़ा नुकसान है कि वो अपने बहन को बचा रही है बाजार की जीनत बनने से। तो एक अच्छी मुस्लिमा अपने शोहर को बांटने का गम बर्दाश्त करती है बनिस्बत अपनी बहन बाजार की जीनत बने।